नमस्ते। हम पेरोनी डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज का एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से मरीज़ पेरोनी डिसीज़ या कोई भी प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते और बहुत से मामलों में ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि आज तक कोई भी ट्रीटमेंट से पेरोनी डिसीज़ का कंप्लीट क्योर या 100% सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट का पहला ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन। एक्यूट फेज में डिसीज स्टेबल नहीं है, बदल रही है, तो कुछ केसेस में हम वेट एंड वॉच करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि स्टडीज़ ये बताती है कि 13% पेशेंट्स में डिसीज़ अपने आप ही बेहतर हो सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्यूट फेज में कोई भी सर्जरी सेफ नहीं है और सर्जरी के फेल्योर ज़्यादा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है पहले डिसीज़ को स्टेबलाइज होने दें। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन से कर्वेचर कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होती है और ये एक ऑनेस्ट बात है, लेकिन ओरल मेडिकेशन से दर्द कम हो सकता है और डिसीज़ के प्रोग्रेशन को कुछ हद तक स्लो किया जा सकता है। इसके लिए कुछ ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है पेंटॉक्सीफाइलिन। ये एक ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए मेडिकेशंस है और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। इसके डेली लेने से प्लाक का प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है और इसके नॉशिया और हेडेक ऐसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है विटामिन ई। ये कई सालों से चलता आ रहा ट्रीटमेंट है और हालांकि इससे कर्वेचर के प्रोग्रेशन पे कोई खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत कॉमनली ये दिया जाता है क्योंकि ये सेफ है। तीसरा ऑप्शन PDE5 इनिबिटर्स जैसे कि टाडालाफिल। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि पेरोनी डिसीज़ की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी प्रॉब्लम्स बहुत से मरीजों को फेस करना पड़ रहा है। इन पेशेंट्स में इरेक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए लो डोज टाडालाफिल काफ़ी सेफ और असरदार है और इसका इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि ये डिसीज़ के प्रोग्रेशन को भी स्लो करता है। चौथा ऑप्शन है L-कार्निटिन। ये मेनली पेन रिलीफ और प्लाक को स्टेबलाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट काम करता है और जनरली सेफ सप्लीमेंट है। ऑनेस्ट बात यह है कि पेरोनी डिसीज़ के लिए किसी के पास भी कोई 100% काम करने वाला मैजिक पिल नहीं है और जो भी गारंटीड क्योर का दावा करे वो अगर ऑनलाइन है या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स है या नीम हकीम है तो उनसे दूर रहना ही समझदारी है और कोई भी इसको 100% ट्रीट करने का दावा नहीं कर सकता है और आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स या मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट का थर्ड ऑप्शन है प्लाक में इंजेक्शन देना। ये इंट्रालीजनल इंजेक्शन ये अभी तक का सबसे एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है और इसमें डायरेक्टली प्लाक में इंजेक्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है जियाफ्लेक्स या CCH इंजेक्शन, जिसका साइंटिफिक नेम है कोलेजिनेस क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिकम। ये एक FDA अप्रूव्ड दवाई है। ये प्लाक के कोलेजिन को ब्रेक करती है और स्टडीज़ में 35 to 50% लोगों में रिडक्शन देखी गई है। इसका प्रोटोकॉल ऐसे है कि 3 दिन के गैप से 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं और इस साइकिल को 4 बार 6 हफ्ते के गैप से रिपीट किया जाता है और साथ में ट्रैक्शन थेरेपी जैसी ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इंजेक्शन का ऑप्शन है वेरापामिल इंजेक्शन। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाई है। ये डायरेक्टली प्लाक में इंजेक्ट की जाती है जिससे फाइब्रोसिस कम होती है और कर्वेचर में सुधार हो सकता है और साथ ही साथ ये पेन को कम करने में भी इफेक्टिव है। तीसरा इंजेक्शन है इंटरफेरॉन इंजेक्शन। ये एक एंटीफाइब्रोटिक एजेंट है और कुछ स्टडीज़ में ये फाइंड किया गया है कि कर्वेचर और फाइब्रोसिस या प्लाक में ये इम्प्रूवमेंट ला सकता है। चौथा और नया ऑप्शन है हाइलुरोनिडेज इंजेक्शन। इसके इंजेक्शन से पेन और क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट के इंडिकेशंस है। इंजेक्शन के बाद कुछ ब्रूजिंग, पेन या माइल्ड सूजन हो सकती है, लेकिन ये जनरली सेफ होता है और ये क्लिनिक में की जाने वाली ट्रीटमेंट है जिसमें मरीज आने के बाद तुरंत घर जा सकता है। ट्रीटमेंट का चौथा ऑप्शन है फिनाइल ट्रैक्शन थेरेपी। ये एक डिवाइस बेस्ड ट्रीटमेंट है जो आप घर पे यूज़ करते हैं और ये अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन या यूरोपियन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के गाइडलाइंस में काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना गया है। ये एक स्पेशली डिज़ाइन डिवाइस है जो फ्लैसिड पेनिस पे आप अप्लाई करते हैं और उसको ग्रेजुअली स्ट्रेच किया जाता है और इस स्ट्रेच की वजह से प्लाक मैकेनिकली रीमॉडल हो जाता है। स्टडीज़ में कर्वेचर का 10 से 20 डिग्री तक इम्प्रूवमेंट और पेनिस का लेंथ का इम्प्रूव होना ये देखा गया है। इसको रोज़ाना 3 से 6 घंटे यूज़ करना और कम से कम 6 महीने तक
ज़रूरी है। इसके इफ़ेक्ट इंट्रालीजनल इंजेक्शन के साथ बेहतर पाए गए हैं और इसमें डिवाइस में वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस, पेनीमास्टर प्रो ऐसे डिवाइसेस काफ़ी कॉमन और इफ़ेक्टिव है। लेकिन एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन देखकर बहुत से लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हैं और ये अनकंट्रोल्ड स्ट्रेचिंग या सेल्फ इंड्यूस स्ट्रेचिंग की वजह से बहुत से मरीजों को इंजुरी या पेनिस फ्रैक्चर तक के कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, तो इसलिए ये करना एडवाइजेबल नहीं है। कॉम्बिनेशन थेरेपी जैसे कि पेंटॉक्सीफाइलिन प्लस टाडालाफिल या शॉकवेव प्लस ट्रैक्शन थेरेपी, इंट्रालीजनल इंजेक्शन प्लस ट्रैक्शन थेरेपी, ये ज़्यादा इफेक्टिव है सिंगल थेरेपी से। और यही रीज़न है कि यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक में अगर आप पेरोनी डिसीज से अफेक्टेड है तो हम आपके लिए एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे शॉकवेव थेरेपी के बारे में, ये क्या है, कैसे काम करती है, किसको बेनिफिट होगा और साइंस इसके बारे में क्या कहती है। ये एक बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है लेकिन इसके बारे में कई सारे मिथ्स हैं। इसके बारे में सब क्लियर करेंगे, देखते रहिए।